एक भक्ति एवं भावपूर्ण कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। समर्थ गुरु श्री रामदास जी प्रतिदिन भावपूर्वक श्री राम कथा का आयोजन करते थे। उनकी वाणी में ऐसा प्रभाव था कि साधारण जन ही नहीं, देवता और सिद्ध जन भी आकर श्रोता बन जाते। वे सब राम कथा में लीन होते तो ऐसा लगता मानो स्वयं भगवान की लीलाएं जीवंत हो उठती हो। इन्हीं दिनों ब्राह्मण वेश में एक अतिथि प्रतिदिन कथा सुनने आने लगे। वे शांत थे किंतु नेत्रों में तेज और मुख पर आभा थी। एक दिन की बात है, जब रामदास जी अशोक वाटिका का प्रसंग सुना रहे थे तो उन्होंने कहा, हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रवेश कर माता सीता से भेंट हेतु अग्रसर हुए। उन्होंने राक्षसों का संहार किया और जब आगे बढ़े तो पंपा सरोवर के समीप पहुंचे, जहां उन्हें सफेद कमलों से सजा सरोवर दिखाई दिया। इतना सुनते ही वह ब्राह्मण अचानक खड़े हो गए और हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए बोले, महात्मा जी क्षमा कीजिए, आपकी कथा अत्यंत भावपूर्ण है किंतु इसमें एक त्रुटि है। पंपा सरोवर में जो कमल खिले थे वे सफेद नहीं, लाल रंग के थे। रामदास जी मुस्कुराए और कहा, विप्रवर आप कृपया बैठकर कथा का श्रवण करें। फिर उन्होंने दोबारा वही पंक्ति दोहराई, हनुमान जी ने सफेद कमल खिले हुए देखे। ब्राह्मण पुनः खड़े होकर बोले, महात्मा जी कृपया त्रुटि ना करें, कमल के फूल लाल थे, सफेद नहीं। रामदास जी थोड़ा गंभीर होते हुए बोले, यदि आप कथा सुनना चाहते हैं तो शांतिपूर्वक सुनिए, अन्यथा विघ्न मत डालिए। अब उस ब्राह्मण के स्वर में तेज था, महात्मा जी मैं स्वयं वह हूँ जिसका आप वर्णन कर रहे हैं। मैं हनुमान हूँ, मैंने स्वयं ये कमल देखे थे, वे लाल थे, सफेद नहीं। सभा में सन्नाटा छा गया। रामदास जी शांत स्वर में बोले, आप हनुमान हो या कोई और, मैं वही सुना रहा हूँ जो सत्य है। यदि संदेह है तो चलिए राम जी से ही निर्णय लेते हैं। इतना कहकर रामदास जी और हनुमान जी दोनों ध्यानस्थ हो गए। कुछ ही क्षणों में वे सूक्ष्म शरीर से भगवान राम के चरणों में पहुंच गए। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु यह महात्मा कथा में त्रुटि कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पंपा सरोवर में सफेद कमल खिले थे जबकि मैंने स्वयं लाल कमल देखे थे, कृपया इन्हें समझाइए। श्री राम मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, हनुमान ये सही कह रहे हैं, तुम इनसे क्षमा मांग लो। हनुमान जी चकित रह गए, प्रभु मैंने जो देखा था मैं वही बता रहा हूँ। श्री राम बोले, हाँ तुमने जो देखा था वह तुम्हारे भावों से प्रभावित था। जब तुम सीता जी से मिलकर लौटे थे तब तुम्हारा मन माता की दशा देखकर अत्यंत क्रोध से भर गया था। तुम्हारी दृष्टि में उस समय क्रोध की अग्नि थी। उसी क्रोध के प्रभाव में जब तुम पंपा सरोवर के समीप पहुंचे तो तुम्हें सफेद कमल भी लाल दिखाई दिए। किंतु रामदास जी जो कथा सुना रहे हैं वह उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा है। दिव्य दृष्टि से देखा गया दृश्य विकारों और भावनाओं से रहित होता है। वह निष्पक्ष, निर्मल और अखंड सत्य होता है। दिव्य दृष्टि मनुष्य मात्र में होती है, परंतु वह सुप्त अवस्था में रहती है। उसे जागृत करने का सामर्थ्य केवल पूर्ण गुरु के पास होता है। रामदास जी वही कह रहे हैं जो सत्य है, इसलिए तुम उनसे क्षमा मांग लो। हनुमान जी ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। उन्होंने रामदास जी के पास जाकर क्षमा मांगी और श्रद्धा से नमन किया। रामदास जी ने प्रेम पूर्वक उन्हें गले लगा लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें